दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए हम आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं। न्यू सिलेबस पर आधारित रहने वाली है। जैसे कि आपकी टेरिटोरियल आर्मी की क्लासेस इस चैनल पर आपको मिली थी, वैसे ही डेली 10 बजे आपको क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि क्लासेस मिस न कर पाएँ। क्वेश्चन है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। तो दोस्तों ये एक इंडिया का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, रेड बॉल का टूर्नामेंट है, जिससे इंडियन क्रिकेट टीम नेशनल टीम के लिए इसका प्रदर्शन खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर इसमें जो इंडियन टीम में सेलेक्ट किए। दोस्तों विच आर द फॉलोइंग वेदास आर नोन एज त्रिवेद। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को त्रिवेद बोलते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नन। तो दोस्तों जो हमारे त्रिवेद हैं उनको बोलते हैं हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। नेक्स्ट हमारा ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला, लोथल में, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर ग्रेट बाथ की बात करें, विशाल स्नानागार किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में मिला। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, जिसे पतनगर भी बोलते हैं, था? लोथल था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, हड़प्पा था। तो दोस्तों पोर्ट सिटी जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं वह था हमारा लोथल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। विच टाइप ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल सामाजिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, इकोनॉमिक आर्थिक। तो दोस्तों ये प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं जस्टिस बताया गया वो हमारा डेमोक्रेटिक नहीं है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सभी जस्टिस बताए गए। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह परमानेंट क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अगर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये एक ही मीटिंग के लिए चुने गए थे। विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये हमारे गुजरात की है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कोस्ट ऑफ केरला इज नोन एज। केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम बोलते हैं मालाबार तट। कोंकण की बात करें तो महाराष्ट्र में जो कोस्ट है उसे कोंकण बोलते हैं। कोरोमंडल बोलते हैं हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट को। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसका आंसर मालाबार है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है, इंडियन ओशियन में है, बे ऑफ बंगाल में है, या अटलांटिक महासागर में है? तो दोस्तों जी हमारा लक्षद्वीप समूह है जो अरब महासागर में है। बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हु बिल्ड 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर। अजमेर में 2.5 दिन, बाइनी इसमें 2.5 है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? अकबर, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये किसने बनाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आप कमेंट कर बताएं। हु डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? गोहरी ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या अकबर ने? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी ने दूसरी लड़ाई में हराया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी? तो आप कमेंट कर बताएं। राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्मा समाज की। हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, झांसी का, मगध का, विजयनगर का। तो दोस्तों वह था मैसूर का शासक। अगर मैसूर की बात करें तो मैसूर की जो प्रेसिडेंट है उसकी स्थापना किसने की थी? मैसूर की स्थापना की थी हैदर अली ने। किसने की थी? हैदर अली। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के
पिता थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ घटी थी? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बिहार। तो दोस्तों ये कलकत्ता में घटी थी। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में हुई। प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर जासिम, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों सिराजुद्दौला थे। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्बराज कैब्राल, क्रिस्टोफर कोलंबस, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये थे वास्को डी गामा। अगर पेड्रो अल्बराज उसकी की बात करें तो वह 1500 में इंडिया आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो उन्होंने किस कंट्री की खोज की थी? तो आप इसे कमेंट कर कर बताएं। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए। सबसे पहले 1498 में आए थे, 17 मई 1498 में। वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत में कब भेजा गया? 1938, 1918, 1919, 1928? तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? डायरेक्शन, दिशा, डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी, ओडोर गंध या स्पीड गति? तो दोस्तों ये डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल के लिए ओडोमीटर हम यूज़ करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया? 13 दिसंबर 1940, 1946 को, 1948 को, 1947 को? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी उसकी तीसरी थर्ड बैठक जो 13 दिसंबर 1946 हुई थी, उस दिन महात्मा गांधी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन नहीं था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। कौन सा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पेश किया? संविधान सभा के आगे। जो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल की शेप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था? स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन के किसने सबसे पहले बोला था? तो दोस्तों दादा भाई नारोजी ने बोला था। वट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 18 ईयर, 25 ईयर, 21 ईयर या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों 25 ईयर बोला है, मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें 30 बोली गई है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड के बाद त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम, साथ में कौन सा बच गया? तो आप वो वाला राज्य हमें कमेंट कर कर बताएं। तो दोस्तों जो कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत को सेंटर से काटती है, भारत को 2 हिस्सों में बराबर बांटती है। बट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2833 किलोमीटर, 4133 या 3214 किलोमीटर? तो दोस्तों 2933 किलोमीटर है। जो गुजरात का गुहर मोती है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है कविथु। आपको इधर से इधर डिस्टेंस कितना है इंडिया? 2933 किलोमीटर है। बट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? भारत की माफ़ कीजिए पूर्व नहीं, उत्तर से भारत की उत्तर से पश्चिम तक की उत्तर से माफ़ कीजिएगा उत्तर से दक्षिण तक की दूरी आप कमेंट करके बताएं। तो हम ही बता देते हैं दोस्तों 2933, 2833, 4133 या 3214? तो दोस्तों ये 3214 किलोमीटर है। अगर बात करें जो इंदिरा कोल है कहाँ पर है? इंदिरा कोल लेह लद्दाख में है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसमें कितनी है? 3214 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। हाउ मच इज़ इंडिया स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन बीच मीन टाइम?
भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना है? 5.5 घंटे आगे है या 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है या 5.5 घंटे पीछे है? तो दोस्तों ये 5.5 घंटे अहेड यानी कि आगे है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हीराकुंड डैम कहाँ पर बना हुआ, किस रिवर पर बना हुआ है? गंगा, नर्मदा, महानदी, सतलुज। तो दोस्तों महानदी पर कहाँ पर है ये हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट बांध है, सबसे लंबा बांध है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान, वेटिकन सिटी, फिलीपींस, माल्टा। तो दोस्तों ये वेटिकन सिटी है। द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर आप हमें कमेंट कर। वाई इज 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। जो इंडियन डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। जो इलाहाबाद इस देशांतर के पास स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, जो क्या करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।